हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा लास्ट टाइम ने डिटर्मिनेंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की कोशिश की और उसके कुछ क्वेश्चंस करे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, डिटर्मिनेंट को यूज करके हम लोग माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की कोशिश करेंगे। अब माइनर कैसे निकाला जाता है, तो अगर आपको माइनर निकालना है किसी भी क्वेश्चन का, तो माइनर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉरी ब्लैक ले लेता हूँ मैं। तो माइनर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो इसका माइनर आपको निकालना है, तो इसके आप हॉरिजॉन्टल लाइन के और वर्टिकल लाइन के एलिमेंट हटा दो, जो बचेगा वो एलिमेंट यहाँ लिख दो। सिमिलरली इसके लिए इसका अगर आपको निकालना है, इसका आपको माइनर निकालना है, तो इसका हॉरिजॉन्टल गया, वर्टिकल गया, तो 0 बचा। सिमिलरली अगर 0 का निकालना है तो ये गया -4, और इसका निकालना है तो ये गया 2, तो ये इसका माइनर आ गया आपका। देन उसके बाद आपको क्या करना है, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, C11 अगर आपको निकालना है, जैसे C11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, इसको मैं M11 बोल सकता हूँ, ये M11 है आपका, M12 M13 M22 ये है। तो ऐसे आपको अगर C11 निकालना है तो -1 की पावर i + j मतलब 1 + 1, ये i होता है, ये j होता है, और M11 ये हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये -1 की पावर 2, और M11 हमारा क्या था, 3 था, तो वही हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव, तो 3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही C12 निकालना है अगर हम लोगों को, C12 क्या हो जाएगा आपका C12 आपका हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। तो और उसका आपका क्या बन गया, M12, तो ये -1 का स्क्वायर हो गया, सॉरी क्यूब हो गया, और इसका जो M12 है वो आपका 0 है, तो यहाँ से 0 लिख दिया मैंने। तो ये मतलब -1 होना चाहिए, पर 0 का क्या, ठीक है, तो 0 के आगे नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। ऐसे C21 अगर आपको निकालना है तो -1 की पावर 2 + 1 और M21, तो -1 की पावर 2 + 1 विच इज़ 3, और M21 इज -4, तो ये -1 हो जाएगा इंटू -4 विच इज़ 4। अब इसकी बात करता हूँ, C22 की बात करूँ तो -1 की पावर 2 + 2 और M2 इंटू 2 सॉरी -1 की पावर 4 हो गई, और M22 आपका 2 है, तो ये 2 हो गया। देन उसके बाद ये आपका 2 ही रहेगा क्योंकि इसकी पावर E1 आ जाएगी। तो आपका C कोफैक्टर जो निकल गया, आप कैपिटल ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और सिंपल C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरे को C सिंपल लगता है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। तो अब यस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो ये आपका बन जाएगा C11 C12 C13 21 C22। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो, ये वाली जो भी आई है 3 0 4 2, ये आपकी वैल्यू आ गई इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कोई बोलता है एडजॉइंट ऑफ ए बताओ, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का क्या तरीका होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज CIJ, जो भी हम कोफैक्टर निकालते हैं उसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका है C11 C12 C21 C22 और इसका ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा C11 यहाँ, C12 यहाँ, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, C21 C22 और ये आपका आ गया। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू डाल दो, तो ये C11 मतलब इसी का ट्रांसपोज करना है, तो 3 0 4 2, तो दिस इज द आंसर ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो ऐसे हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ छोटी सी बात और मैं करता हूँ आपसे, क्या छोटी सी बात है कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप किसी भी रो को ले लो, मतलब कि ये लिख सकते हो आप, जैसे एक मैट्रिक्स, मैं यहाँ पर इसी मैट्रिक्स को क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब मेरे को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस कोफैक्टर। तो आप क्या करोगे कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम A11 ले लिया, उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, C11 प्लस A12 लिखा मैंने और उसी को हम C12, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगी,
ईजिली आप सोल्व कर सकते हो। आपको किसी कॉलम को लेके करना है, कॉलम को लेके कर लो। जैसे ये कॉलम ले लो आप, तो इसका आप ये कह सकते हो कि इसका A12 इंटू इसके कोरस्पॉन्डिंग C12 प्लस A22 सॉरी C22। तो इससे आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपने कोई दूसरे डिटर्मिनेंट को, मतलब आपने इसको, इस रो को ले लिया और उसके कोरस्पॉन्डिंग वाले रो से मल्टीप्लाई नहीं करा कोफैक्टर में, तो इसका आंसर 0 हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ A21 इज मल्टीप्लाइड बाय C11 प्लस A22 इज मल्टीप्लाइड बाय C12, तो इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर सेम रो को सेम कोफैक्टर वाले रो से मल्टीप्लाई करोगे या सेम कॉलम वाले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगी आपकी। और अगर किसी भी एक रो जो है हमारी, ये किसी भी एक रो को आप एक दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे कोफैक्टर के साथ, तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये हम लोग कोफैक्टर माइनर के क्वेश्चन है। तो अब हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं यहाँ पर। तो उसमें भी हमें यही पूछा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, फाइंड एडजॉइंट ए। तो ये हम लोगों को यहाँ फाइंड आउट करना है। तो हम चेक कर लेते हैं, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग हमने देखा कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग। तो कोफैक्टर का हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे और -1 ij, तो माइनर ij, ठीक है। तो मैं C11 निकाल लेता हूं। तो C11 आपका क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, और ये गया 4 बचा आपका, ये आपका माइनर हो गया इसका। तो इसका आंसर आ गया 4। सेम ऐसे C12 निकालता हूं। अगर मैं C12 निकालूंगा तो -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, और इसका ये गया तो 3 बचा है यहाँ पर, तो ये 3 लिख दिया मैंने। तो ये आ गया आपका -3, क्योंकि इसकी पावर ओड आएगी। तो C21 अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर, तो -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1, तो ये 2 + 1 हुआ तो 2 बचा है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा -2। और C22 निकालोगे आप लोग तो -1 की पावर 2 + 2 विच इज़ 4, और इवन आ जाएगी तो पॉजिटिव रहेगा। और ये गया तो यहाँ पर आ गया 1, तो ये आपका आ जाएगा 1। तो ये आपका क्या बच गया, यहाँ पर 1 आंसर आ गया। तो आपका अगर कोई बोले कि भाई कोफैक्टर क्या आ गया, तो इसका कोफैक्टर आ गया आपका ये 4 -2 -3 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ, सीधे लिख देता हूं मैं, CIJ का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। तो जो भी हमारा ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, C ट्रांसपोज लिख देता हूँ। तो इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो रो को कॉलम में चेंज कर दोगे तो ये 4 हो गया, -3 -2 1, ये इसका आंसर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का। अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक हो रहा है कि हम शॉर्टकट में 2/2 फॉर ओनली फॉर 2/2 ओनली फॉर 2/2 के मैट्रिक्स को अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये मान लो जैसे A11 A12 A21 A22, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। सिर्फ 2/2 में ये आपकी ट्रिक लगेगी। तो यस, तो ये आपका भी इसमें, अब आपको इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना है इसका हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 2 टर्म है, ये जो डायगोनली टर्म है, इसको आप इंटरचेंज कर दो, और ये जो 2 टर्म है इनके साइन चेंज कर दो। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं यहाँ निकालूँ तो क्या आएगा आपका, देखो जरा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो A22 यहाँ हो जाएगा, A11 यहाँ आ जाएगा, और ये आपके -A21 हो जाएगा, और ये आपका -A12 हो जाएगा। तो इसमें इसी क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं इसी चीज़ को, इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में मेरे को क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। तो 1 की जगह पर 4, 4 की जगह पर 1, और इन दोनों के आप साइन चेंज कर दोगे तो -3 और -2, इसको और इस आंसर को देखोगे तो वो एकदम सेम होंगे। तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कि 2/2 के मैट्रिक्स को अगर आपको बनाना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन होता है। थैंक
हाँ, तो हम लोग अब यहाँ पर एक और तरीका देख रहे हैं कि एक तरीके का और क्वेश्चन देख रहे हैं नया बिल्कुल। तो उसमें क्या है, आपको ये गिवन होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। ये ऐसे समझ लो कि अगर आपको ऐसे दे रखा है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ऑफ ए से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है वो क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। एन यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और अगर आपको ये पता करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए को अगर किसी मैट्रिक्स के और उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, तो हमारा क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, ये आ जाता है इसका सॉल्यूशन। और अगर आपसे कोई बोलता है ओनली एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो ये दो में डिवाइड कर दो, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नीचे ले जाओ, तो ये ओवरऑल आपका आ जाएगा ए की पावर एन माइनस 1। ये आपका आ जाता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको अच्छे से याद रखना है। अब इस 17 क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक 3x3 का मैट्रिक्स है आपके पास, 3x3 का मैट्रिक्स है, दैट मीन्स कि n जो है आपका क्या आ जाएगा, n जो है आपका ऑर्डर है, तो यहाँ n की वैल्यू हो गई 3। और फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 माइनस 1, और ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 आ जाएगा। अब अगर इफ इट इज गिवन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन लाइक, समझ लो आप ऐसे 3 दे रखा है या 10 दे रखा है, तो यहाँ पर ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और आंसर 100 आ जाएगा। तो भी आप लोग ये निकाल सकते हो, तो ये आपको याद रखना है।